सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का टॉपिक अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मुग़ल कालीन बादशाह रहा और काफ़ी भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें तो प्रसिद्ध ही है। तो उसके बारे में संक्षिप्त परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी परीक्षा में अगर कोई सवाल इससे पूछा जाए तो इन्हीं तथ्यों में से मिले। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक 1556 से 1605 ईस्वी तक गद्दी पर आसीन रहा बादशाह के तौर पर। क्या क्या कार्य हुआ वो हम देखते हैं। जब हुमायूं बीकानेर से लौट रहा था, तो अमरकोट के राजा ने उसे सहारा दिया और वहाँ यानी अमरकोट में अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। तो एक बात सामने ये आई कि जब हुमायूं संघर्ष यानी निर्वासित जीवन जी रहा था, तो बीकानेर से लौटते समय अमरकोट के राजा ने इसको क्या दिया, पनाह दी, और वहीं पर जन्म हुआ किसका, अकबर का, और जगह क्या थी, अमरकोट। तो एक प्रश्न तो ये बना कि अकबर का जन्म किस जगह पर हुआ, तो अमरकोट। और दूसरा प्रश्न ये बना कि इसका जन्म किस सन में हुआ, तो 1542। दो प्रश्नों से हमारा सामना हो चुका है। आगे देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कालानौर में अफगान विद्रोहियों से निपटने में व्यस्त था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ पर है, कालानौर में। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में कर दिया। यानी इसको
घोषित कर दिया उत्तराधिकारी 1556 में। स्थान कहाँ है? कालानौर। और उम्र कितनी है? 13 वर्ष 4 माह की उम्र में ये बादशाह बन गया। अब बादशाह बनने के लिए संघर्ष, बादशाहत को बनाए रखने के लिए संघर्ष कितना करना पड़ेगा ये भी देखते हैं। अकबर के जो संरक्षक हैं बैरम खां, को खान ए खाना की उपाधि दी गई। और राज्य का वकील बनाया गया। तो 4 वर्ष तक, लगातार 4 वर्ष तक पूर्ण रूपेण बैरम खां के संरक्षण में अकबर रहा। जो भी फैसले लिए किसने लिए? बैरम खां। 4 वर्ष बाद क्या होता है यह भी देखते हैं। अकबर को हैमू से बड़ा खतरा था। अब हैमू से बड़ा खतरा था क्योंकि मैंने इससे पूर्व में पढ़ाया कि आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दे रखी थी। अकबर को हैमू से बड़ा खतरा था क्योंकि आगरा एवं दिल्ली पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। और पूरी तरह से, या तो ये कहिएगा पूरी तरह से आगरा और दिल्ली दोनों स्थानों से मुगलों को भगा दिया। तो ऐसी दशा में मुगल स्वयं अकबर भी है, तो अब संघर्ष किससे करना पड़ेगा? हैमू। तो ठीक है भाई, आ जाओ मैदान में। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हैमू की पराजय हुई। यानी अकबर को दिल्ली पर अगर अपनी बादशाहत करनी है तो लड़ना किससे पड़ेगा? हैमू से, क्योंकि ये ही खतरनाक व्यक्ति है उस टाइम, ये किसी को नहीं बैठने देगा क्योंकि ताकतवर है। तो ताकतवर वाले को ही खत्म करना है। तो ये षड्यंत्र के तहत, ऐसा नहीं है कि अब हैमू आसानी से ये सत्ता काबिज करने को अधिकार देता हो या इस हैमू को आसानी से मार दिया गया हो। नहीं 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 नहीं, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र का शिकार हुआ हैमू, अपनों का ही। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हो रहा है? हैमू और अकबर के बीच। यानी इसकी सेना और अकबर की सेना दोनों लड़ रही हैं। पराजय किसके हाथ में हुई? आई हैमू के। ये ही हैमू अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली पर बैठने वाला।
तो एक प्रश्न आपको ये बना कि भाई पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो क्लियर हो गया जी, अकबर और हैमू के बीच में। हमारा उद्देश्य पढ़ना सिर्फ उतना जितना कि परीक्षा से में जो हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको कर ही लें। और क्या मतलब है पढ़ने का? उद्देश्य तो हमारा यही है कि परीक्षा पास करना। मैं तो यही समझता हूँ आज की तारीख में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनके पीछे एक ही बात है, परीक्षा पास करना। जानकारी और ज्ञान के लिए विद्यार्थी बहुत कम, उसका उद्देश्य वो टेंशन में इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि उन्हें टेस्ट पास करना है। तो ये भी हमें देखना है कि परीक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न ऐसे बन रहे हैं, उन्हीं को देखना है। तो मैंने संक्षिप्त रूप से कुछ चीज़ें देखी हैं, वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं परीक्षा के लिए। आगे तीर्थ यात्रा के दौरान बैरम खां को मुबारक खां अफगान युवक ने मार डाला। तो भाई एक बात ये भी समझ में आती है, 4 साल तक बैरम खां पूर्ण रूपेण संरक्षक बना रहा, किसका? अकबर का। तो अब अकबर भी सोचेगा कि भाई अब मैं ये संरक्षण न इनका पाके स्वयं ही सारे निर्णय लूँ, क्योंकि जब संरक्षण में कोई व्यक्ति होता है तो फैसले उसी के मानने पड़ते हैं। तो अकबर ने सोचा कि अब फैसले हम करेंगे। तो यहाँ भी एक षड्यंत्र है कि बैरम खां से कह दिया भाई तू तीर्थ यात्रा के लिए निकल, और रास्ते में इस बैरम खां को भी मरवा दिया। किससे? मुबारक खां जो अफगान हुआ। आगे उसके पुत्र अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी और बैरम खां की पत्नी से विवाह भी कर लिया अकबर ने। तो एक सवाल तो यही बना कि अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किसने दी? अकबर ने। और ये उपाधि उससे पहले किसके पास थी? बैरम खां के पास। अगले जानकारी, बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर की पहली विजय 1561 में मालवा के विरुद्ध। लो जी, इन्होंने सबसे पहले 1561 में, अब बैरम खां का संरक्षण तो है ही नहीं, अब तो खुद ही लड़ रहा है। तो पहला जो सैन्य अभियान है अकबर का वो मालवा के विरुद्ध। और मालवा का जो शासक है बाज बहादुर, वो बड़ा संगीत प्रेमी था। तो ये सवाल भी बनता है। आगे आमेर के राजपूत शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार
करने वाला प्रथम राजपूत। भाई इन्होंने स्वेच्छा से ये दीनता स्वीकार कर ली, किसने? भारमल ने। तो ये प्रथम राजपूत है, शासक, राजपूत शासक। आगे चर्चा हो रही है अकबर से संबंधित। अकबर द्वारा अकबर ने बीकानेर एवं जैसलमेर के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसके साथ? बीकानेर और जैसलमेर के शासकों के साथ। अकबर द्वारा 1572-73 में गुजरात अभियान किया। मतलब अकबर गुजरात विजय के लिए निकल पड़ा। गुजरात का तत्कालीन शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। एक सवाल तो ये कि जिस टाइम वो गुजरात अभियान पर गया था अकबर, उस समय वहाँ का शासक कौन है? मुजफ्फर शाह तृतीय। अकबर ने पहली बार कैम्बे में समुद्र देखा। अगर ये गुजरात अभियान पर नहीं गया होता अकबर, तो जीवन में इसने कभी समुद्र भी नहीं देखा था। कैम्बे मतलब खंबात, आज जो हम खंबात के नाम से जानते हैं, खंबात की खाड़ी। तो ये अकबर ने पहली बार यहाँ पर कैम्बे में समुद्र को देखा। गुजरात को पराजित करने के बाद मिर्जा अकीक कोका को वहाँ का सूबेदार बनाया। भाई जीतने के बाद अपना एक प्रतिनिधि भी तो वहाँ रखते हैं, तो रख दिया इसको, अकीक कोका, मिर्जा अकीक कोका को। मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, मेवाड़ के शासक राणा प्रताप एवं अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें राणा प्रताप पराजित हुए, जिसमें राणा प्रताप पराजित हुए। और इनको
बचाने में झाला सिंह का बड़ा योगदान रहा और उनका सेनापति था किसका? राणा प्रताप। तो राणा प्रताप के सेनापति ने राणा प्रताप की जान बचाई थी। फिर काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने जंगलों में रहकर अपना समय व्यतीत किया। ये वही राणा प्रताप है जिनके ऊपर कविता लिखी गई है, जब तक राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो चेतक इन्हीं का घोड़ा था। आगे खानदेश अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला दक्कन का पहला राज्य था। कौन? खानदेश। 1601 में अशीरगढ़ के किले को विजिट किया और यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। तो मैंने अभी बताया कि पहला सैन्य अभियान मालवा, किसके बाद? बैरम खां की मृत्यु के बाद। और अंतिम बताया मैंने अभी असीरगढ़ का किला जीता दक्षिण में 1601 में। सोलह सौ दो में सलीम का मतलब जहांगीर के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार और वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो एक सवाल ये बना कि अबुल फजल की हत्या किसने की? तो ये वीर सिंह बुंदेला ने। 1605 में अतिसार रोग से अकबर की मृत्यु हो गई। तो सवाल क्या बना कि अकबर की मृत्यु किस रोग से हुई थी? अतिसार रोग से हुई थी। कब हुई थी? 1605 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब अकबर मरा 1605 में, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। 1605 में जब अकबर मरा तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। आगे का प्रश्न देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ? आगरा। तो अकबर का जो मकबरा है, यानी अकबर को दफनाया गया कहाँ पर? सिकंदरा में, आगरा में। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत
खाना का निर्माण कराया और 1582 तक आते आते मैं इबादत खाना बंद करवा दिया। अब ये होता क्या था इबादत खाना, विभिन्न धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो आकर मंत्रणा करते थे और अपने अपने धर्म की जो विशेषताएं हैं उनको शेयर करते थे। बदायूंनी अकबर का घोर आलोचक था। ये सारे वो बातें बताई जा रही हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं। 1582 में दीन ए इलाही 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की अकबर ने, और इसको दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति, पहला और अंतिम, मतलब कुल मिला के बात करो तो एक ही आदमी, वो कौन? बीरबल। दीन ए इलाही को अपनाने वाला एक ही व्यक्ति है, पहला और अंतिम, वो है बीरबल। इसके आगे 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये दास प्रथा क्या थे? जो सैन्य अभियान होते थे, युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते थे उनको दास बना दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई दास मत बनाओ, तो दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? 1562 में। 1563 में हिंदू तीर्थ यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में, और दास प्रथा 1562 में। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। अगला 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण कराया। और गुजरात विजय से लौटने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में उसका भी निर्माण कराया था 1572 में। अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को
प्रश्रय दिया। शेख सलीम चिश्ती के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अकबर का जो पूरा साम्राज्य है वो क्या है, 12 प्रांतों में बटा है। तोडरमल राजस्व, तोडरमल राजस्व मामलों का विशेषज्ञ था और उसने जब्ती प्रथा की शुरुआत की। तो जब्ती प्रथा की शुरुआत किसने की? तोडरमल ने। अकबर के समय प्रांत कितने थे? 12। शेख सलीम चिश्ती से घनिष्ठ संबंध और फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण कराया और यहीं पर बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। किसके कारण उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य, फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ तक हम परीक्षा उपयोगी जानकारी देख रहे हैं। पंडित महेश दास को बीरबल कहा जाता था। अकबर के दरबार में पंडित महेश दास को बीरबल की उपाधि कौन दे रहा है? अकबर। तो बीरबल का वास्तविक नाम ये है, पंडित महेश दास। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आगे, अबुल फजल का भाई फैजी अकबर का राजकवि है, कवि था। अकबर के समय रामायण, महाभारत, गीता, पंचतंत्र, अथर्ववेद आदि का अनुवाद किया गया। इस तरह से संक्षिप्त रूप से हमने अकबर की जो परीक्षा से संबंधित जो जानकारियाँ पूछी जाती हैं उन पर चर्चा की। और अकबर के दरबार में ही नवरत्न थे, जिसमें अकबर का बेहद विद्वान व्यक्ति बीरबल उन नवरत्नों में से एक था। तो इस तरह से अकबर के बहुत सारे सैन्य अभियान थे जिन पर मैंने चर्चा नहीं की। मैंने केवल उन्हीं पर चर्चा की है जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह मुग़ल काल का ये जो अकबर है, इसको यहीं पर विराम देते हैं और उसके बाद अगले स्टेप में जहांगीर से मिलते हैं और उनकी कार्यशैली देखते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए और जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।